हाय हेलो वेलकम टू नर्सिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट माल पोजिशन। व्हाट इज़ पोजिशन? पहले तो हम देखेंगे नॉर्मल पोजिशन क्या रहती है। इट इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशनशिप ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। डिनोमिनेटर मतलब जो बेबी है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट टू फिक्स पॉइंट ऑफ मैटरनल पेल्विस, मतलब मैटरनल पेल्विस का फिक्स पॉइंट जहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब बेबी का जो हेड का पार्ट है वो टच होता है, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो इट इज़ कॉल्ड एज पोजीशन। बहुत इजी है। पोजीशन मतलब बेबी का हेड का पार्ट जो मैटरनल पेल्विस को पर्टिकुलर पॉइंट पे टच होता है, उनका रिलेशन, उनको बोलते हैं पोजीशन। अब माल पोजीशन मतलब उसमें कुछ तो लाइक एबनॉर्मलिटीज़ है। हम डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ ऑक्सीप्यूट प्रेजेंट इन द लैटरल पोजीशन और इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ पेल्विस, दिस इज कंसिडर्ड एज माल पोजीशन। मतलब जो ऑक्सीप्यूटल बोन है बेबी का वो आगे रहना चाहिए, एंटीरियर रहना चाहिए। हम आगे देखेंगे इमेज में, तब आपको समझ में आएगा। अभी ये ध्यान में रख लो कि जो ऑक्सीप्यूट रहता है बेबी का वो एंटीरियर साइड में रहता है, वो नॉर्मल पोजीशन होती है। अगर वो पोस्टीरियर साइड में है या लैटरल हाफ ऑफ द पेल्विस है तो वो रहती है माल पोजीशन, मतलब एबनॉर्मल। अब जो हमने डेफिनेशन में देखा था फिक्स पॉइंट ऑफ मैटरनल पेल्विस। सो कौन कौन से मैटरनल पेल्विस के पॉइंट है जहाँ पे बेबी का जो सिर है वो टच होता है? पहला तो है सैक्रम, जो सैक्रल बोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का। देन सैक्रो इलियाक जॉइंट है। सैक्रम और इलियाक जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं सैक्रो इलियाक जॉइंट। देन इलियोपेक्टिनल इमिनेंस, मतलब ये जो बॉर्डर लाइन है वो राउंड की गई है रेड कलर से। एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब जो एंटीरियर पोर्शन है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये 4 पॉइंट्स मैटरनल पेल्विस के बेबी के हेड को टच होते हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। अभी हम देखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस। फीटस का कौन सा पार्ट इन पेल्विस के पार्ट को लगता है? पहला तो है ऑक्सीप्यूट इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो ये ऑक्सीप्यूट में बोन, मैंने अभी बोला, ये एंटीरियर पार्ट में रहना चाहिए। देन मेंटम इन फेस। फेस प्रेजेंटेशन है तो मेंटम मतलब चिन का पोर्शन लगता है। एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ऑफकोर्स सैक्रम मतलब पीछे का जो पार्ट है वो आगे आएगा। सो दोज आर प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रेजेंटिंग पार्ट एंड मैटरनल पेल्विस के फिक्स पॉइंट। अब हम देखेंगे नॉर्मल पोजीशन कौन सी है एंड माल पोजीशन कौन सी है। मैंने अभी बोला आपको नॉर्मल पोजीशन है ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अगर ऑक्सीप्यूट बोन एंटीरियर साइड में रहता है तो वो नॉर्मल पोजीशन रहती है, आप इमेज में देख सकते हो। और ऑक्सीप्यूट पोस्टीरियर साइड में रहता है तो वो माल पोजीशन रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, किसके वजह से माल पोजीशन होती है। तो 3 फैक्टर्स है, मैटरनल फैक्टर है, फीटल फैक्टर है, प्लासेंटल एंड अदर। मैटरनल फैक्टर में मल्टीपल जेस्टेशन, यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़ आते हैं उसमें, यूटेराइन स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी या फाइब्रॉइड यूटेरस हो। देन फीटल में लार्ज फीटस साइज, बहुत लार्ज फीटस है तो एंगेज नहीं होता। देन फीटल एनोमलीज रहते हैं बहुत सारे। देन प्लासेंटा में प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड लो लाइंग प्लासेंटा। अगर प्लासेंटा आगे की तरफ आता है, बर्थ के ओपनिंग पॉइंट पे आता है तो एंगेज होता नहीं बेबी का हेड, तो वो माल पोजीशन हो जाती है। सो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। अब हम कैसे डायग्नोस करें कि माल पोजीशन है? तो पहले हिस्ट्री, मदर को हम पूछते हैं, आस्क मदर फॉर इंक्रीज फीटल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा फीटल मूवमेंट है तो पूछते। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। पेंडुलस एब्डोमेन हो, पेंडुलस मतलब अगर बेबी एंगेज नहीं होता तो बेबी पूरा ऊपर की तरफ जाता है, अम्बलिकल की तरफ, और वो पेंडुलम जैसा होता है, और नीचे की तरफ नैरो होता है तो वो पेंडुलम जैसा शेप आता है एब्डोमेन का। देन अनएंगेज हेड, हेड एंगेज नहीं होता, हमको समझ में आता है जब हम एग्जामिनेशन करते हैं एब्डोमिनल। देन फीटल हार्ट साउंड हर्ट अबो द अम्बलिकस, क्योंकि पेंडुलस एब्डोमेन है, बेबी भी ऊपर है, एंगेज नहीं हुआ है हेड, तो ऑफकोर्स बेबी का जो फीटल हार्ट साउंड है हमें कहाँ पे आएगा? मदर के नेवल के ऊपर। देन डीले इन डिसेंड, बेबी डिसेंड ही नहीं हुआ, डीले हो रहा है बेबी के डिसेंड को, तो वो भी एक डायग्नोसिस है, उससे भी हमें पता चलता है। एंड द नेक्स्ट USG स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि बेबी की कौन सी पोजीशन है।
ऑल्सो. सो दीज आर द डायग्नोसिस फॉर माल पोजिशन. नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ माल पोजिशन. बहुत इजी मैनेजमेंट है, आपको अच्छे से याद में रखना है. पहला तो है एक्सटर्नल रोटेशन. अगर बेबी का जो हेड की पोजीशन माल पोजीशन है तो हम एक्सटर्नल रोटेट करते हैं, टर्निंग द हेड ऑफ फीटस इन सच ए मैनर दैट ऑक्सीप्यूट ग्रेजुअली मूव्स एंटीरियरली टूवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो ये हो गया एक्सटर्नल रोटेशन में हम बेबी के हेड को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं एक्सटर्नली. देन डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, मतलब स्पॉन्टेनियस डिलीवरी करते हैं विद एपिजियोटॉमी. अगर ऑक्सीप्यूट पोस्टीरियर में है तो भी हम डायरेक्टली डिलीवरी कर सकते हैं, है ना. जो ओपनिंग है उसको एपिजियोटॉमी देखिए, एपिजियोटॉमी मतलब वजाइनल कट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लोकल एनाल्जेसिक. देन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं, डिजिटल और मैनुअल रोटेशन. डिजिटल मतलब विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हम बेबी का जो हेड है वो रोटेट करते हैं थ्रू द वजाइना. देन वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में वैक्यूम को बेबी के सर को लगाते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और हम बेबी को वैसे ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं वैक्यूम डिलीवरी से. वो भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में आती है. नेक्स्ट आती है रोटेशन एंड एक्सट्रैक्शन बाय फोर्सेप डिलीवरी. फोर्सेप जो है वो बेबी के सिर को पकड़ता है, उससे हम रोटेट भी कर सकते हैं बेबी का सिर जो पोजीशन हमें चाहिए नॉर्मल पोजीशन में, एंड फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेबी को. एंड लास्ट है सिजारियन सेक्शन. अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है बाकी की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की, मैनुअल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन सब फेल गया, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सिजारियन सेक्शन करते हैं, एब्डोमिनल कट करते हैं एंड देन बेबी को बाहर निकालते हैं. तो अब तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ पोजीशन एंड माल पोजीशन देख लिया. की पॉइंट्स देखे हमने, जो फिक्स पॉइंट है, मैटरनल पेल्विस के पॉइंट है. देन इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे, मैटरनल, फीटल एंड प्लासेंटल. डायग्नोसिस देखे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में, एंड मैनेजमेंट देखी हमने. सो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.